हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन कई जगह आपको आएगा साइड में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, डेली क्वेश्चंस क्या होते हैं और हाइग्रोस्कोपिस क्या है। ये तीनों एक ही तरह दिखते हैं लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। उस अंतर को आप बारीकी से समझिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी, ये साल्ट बनने के पहले की प्रक्रिया है। जब साल्ट बनता है तो वाटर के मॉलिक्यूल उस फार्मूले के साथ अटैच होते हैं, अर्थात वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में वाटर के मॉलिक्यूल केमिकली अटैच होते हैं, यानी ये केमिकल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। जबकि डेली क्वेश्चंस और हाइग्रोस्कोपिक में वाटर मॉलिक्यूल होल्ड किए जाते हैं तो फिजिकल नेचर के होते हैं, अर्थात तो बाद में उससे जुड़ते हैं। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टल के रूप में कोई भी साल्ट आता है तो कुछ साल्ट ऐसे होते हैं कि जिनके स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल मस्ट होता है, बिना उसके वो अपना शेप और कलर नहीं पा सकते, तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक परिभाषा आप लिख लीजिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का अर्थ होता है कि जब कभी भी हम साल्ट को क्रिस्टल के रूप में फॉर्म करते हैं तो कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल उसके सूत्र के साथ उनकी आवश्यकता पड़ती है, अर्थात दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, दे आर पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एग्जांपल्स क्या है, यदि आप डिफरेंस देखना चाहें तो तीनों का डिफरेंस देख लीजिए। ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डेली क्वेश्चंस और हाइग्रोस्कोपिक। तीनों साल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल होल्ड होंगे, यानी ये भी वाटर का मॉलिक्यूल लेगा, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल लेगा, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल लेगा, लेकिन ये केमिकली अटैच होते हैं। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल केमिकली अटैच होते हैं और यह साल्ट बनने की पहले की प्रक्रिया है, यानी साल्ट का जब फॉर्मेशन होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल इन फार्मूलों के साथ होल्ड होते हैं, अर्थात दे आर द पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए कि जब क्रिस्टल बनता है तो जब वाटर के मॉलिक्यूल उससे अटैच होते हैं, अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया में कुछ लवण जल के मॉलिक्यूल को, जल के अणु को क्रिस्टल के घटक के रूप में, क्रिस्टल के घटक के रूप में रखते हैं। एक पॉइंट, डेली क्वेश्चंस और हाइग्रोस्कोपिस ऐसे लवण होते हैं जो फिजिकल, यानी बाद में जब जल का मॉलिक्यूल इनके साथ होल्ड किया जाता है, यानी अटैच होते हैं। जब वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो कुछ लवण होते हैं जो जल के मॉलिक्यूल को अवशोषित कर लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिस भी जल के लवण को अवशोषित करता है, ये भी, लेकिन इनकी डिग्री आप जो अवशोषण की होती है वो कम होती है, इनकी अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है। तो जल अवशोषित कहते हैं। वातावरण से जल अवशोषित कर लेते हैं, परंतु विलयन नहीं बना पाते, विलयन नहीं बना पाते।
डेली क्वेश्चंस, वातावरण से जल तब तक अवशोषित करते हैं, तब तक अवशोषित करते हैं जब तक कि लवण का विलयन नहीं बन जाता है, विलयन नहीं बन जाता है। तो ये बेटा इसमें जो मॉलिक्यूल होगा यानी जो लवण होगा वह आपको गीला नहीं होगा, अर्थात वे वेट नहीं होगा, गीला नहीं होगा। लवण गीला नहीं होता है। इसमें क्या होगा, लवण का सॉल्यूशन बन जाएगा, लवण विलयन के रूप में हो जाता है। विलयन, कैसा विलयन बनेगा, संतृप्त। लवण विलयन के रूप में हो जाता है। लवण गीला होता है परंतु विलयन नहीं बन पाता, विलयन नहीं बन पाता। तीसरा पॉइंट, जो जल के अणु होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, वह उसको शेप और साइज प्रदान करते हैं। क्रिस्टलन जल अणु को आकार एवं रंग प्रदान करता है। और इसमें विलयन के रूप में आ जाते हैं तो आकार और रंग की बात ही नहीं है। और सभी पदार्थ, यहाँ नोट कर लीजिए, सभी पदार्थ डेली क्वेश्चंस हो जाएंगे यदि वातावरण की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। यदि वातावरण की आर्द्रता अधिक है तो सभी लवण प्रस्वेद हो जाएंगे, सभी लवण प्रस्वेद हो जाएंगे अर्थात विलयन बन जाएगा। यदि वातावरण की आर्द्रता अधिक है तो सभी लवणों का क्या हो जाएगा, विलयन बन जाएगा यानी प्रस्वेद हो जाते हैं। होता क्यों है ऐसा बेटा कि ये संतृप्त विलयन बना लेते हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिए, चौथा, जब संतृप्त विलयन का वाष्प दाब वातावरण में उपस्थित जल वाष्प के वाष्प दाब से कम होता है तो वह विलयन अवस्था में चले जाते हैं। अर्थात संतृप्त विलयन का वाष्प दाब लवण के विलयन का वाष्प दाब वातावरण में उपस्थित जल वाष्प के दाब से, लवण के विलयन का वाष्प दाब वातावरण में उपस्थित जल वाष्प के दाब से कम होता है। यानी वातावरण में जो उपस्थित जल वाष्प होता है उसका जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो वह जो लवण को सॉल्यूशन रूप में ला देता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कम होगा। यहाँ लिख लीजिए, जल वाष्प का दाब
वातावरण में उपस्थित, यहाँ वातावरण में उपस्थित जल वाष्प का दाब बिलियन के वाष्प दाब से कम होता है। और यहाँ बेटा जब वो बिलियन बन ही नहीं रहा है तो इसका कोई वाष्प दाब नहीं होता, यहाँ वाष्प दाब की बात ही नहीं आती। तो ये आपका अंतर है। एग्जाम्पल्स आप समझिए, तीनों का एग्जाम्पल्स क्या है और इसमें अंतर आपको हमने बता दिया। एग्जाम्पल्स, उदाहरण, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल्स आपका है Na2CO3 इंटू 10H2O, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा। ये आपका है ग्लाबर साल्ट, ग्लाबर साल्ट। इसके अलावा आपका है Na2B4O7 10H2O, ये क्या है, बोरैक्स, बोरैक्स। इसी प्रकार से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपको पढ़ना है, जिप्सम है, या 2H2O करेंगे तो ये जिप्सम हो जाएगा, JYPSUM। इसके बाद इप्सम, इप्सम का मतलब मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O, इसको कहते हैं इप्सम। फिर है FeSO4 इंटू 7H2O, इसको कहेंगे फेरस सल्फेट, साथ में क्रिस्टलन जल। एक और लिख लीजिए, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। तो इस प्रकार से क्रिस्टलन जल रखने वाले ये सब हैं आपके। तो यहाँ पे जो ये वाटर है ये केमिकली अटैच है, इट इज़ द, ये फार्मूला यूनिट का पार्ट होता है, ये अलग नहीं है, ये इसी के साथ अटैच है। डेली क्वेश्चंस पदार्थ क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स देखिए और इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। KOH है, FeCl3 है, कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड है, और P4O10 है। ये पावरफुल होता है, इसको हम एक डेसिकेटर होता है उसमें यूज करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। ये फास्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्लोराइड। तो ये सब पदार्थ जब होते हैं तो इन पदार्थों का क्या बन जाता है, ये बिलियन रूप में चले जाते हैं। ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होने पे ये बिलियन रूप में चले जाते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक में आपका है सोडियम नाइट्रेट है। घर पे आप देखते हैं नमक जो आप यूज करते हैं बरसात के दिनों में, नमक, चीनी, ये चीनी है, वही सुक्रोज। इसके अलावा यूरिया बेटा जो खाद के रूप में होता है, NH2CO NH2, यूरिया। लिक्विड अवस्था में कांक HCl और कांक H2SO4 जो लैब में होता है, ये भी आर्द्रताग्राही होता है। और आर्द्रताग्राही होने की वजह से हमारा जो कंसंट्रेट सोल्यूशन होता है वह डाइल्यूट हो जाता है। पूछा जाता है कि क्यों, जो लैब में होता है उसको खुला नहीं रखना चाहिए, डाइल्यूट हो जाएगा, समय के साथ क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। इसके बाद अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। तो इसमें आपको इतना ही जानना है कि ये क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। इसमें थोड़ा सा और समझना है क्रिस्टलन जल क्या होता है। नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, अब हम आगे बताते हैं।
बताया बेटा कि ये जो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये मॉलिक्यूल को शेप और कलर प्रदान करता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप इसको हीट कर दें तो कलर उड़ जाएगा, और ऐसा होता है। जैसे कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, ये ब्लू कलर का होता है। जब इसको हीट कर दिया जाता है तो कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, ये आपका वाइट कलर हो जाता है। तो ये पाउडर रूप में हो जाता है, ये क्रिस्टल रूप में होता है, तो रूप भी बदल जाता है। इसका मतलब ये शेप भी प्रदान करता है वाटर, और कलर भी प्रदान करता है, क्योंकि ये वाइट और पाउडरी हो जाता है, क्रिस्टल रूप में नहीं रह जाता है, एमार्फस फॉर्म में हो जाएगा। तो और पुनः यदि ये वातावरण से वाटर प्राप्त करता है, वातावरण में जो ह्यूमिडिटी है उससे पुनः ये अवशोषित करके कॉपर सल्फेट क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। इसका मतलब ये वातावरण में फिर 5H2O को अवशोषित कर लेगा। एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं, जैसे जंग लगने, उसका फार्मूला हमने बताया था कि Fe2O3 इंटू XH2O है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये डिफिनिट संख्या होती है कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O ही लेगा, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्रिस्टलन का जल है, क्योंकि ये इससे केमिकली अटैच होता है, रासायनिक रूप से ये जुड़ा होता है, तो इसको भी हम कहेंगे क्रिस्टलन का जल है। उसी प्रकार से आप कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को यदि गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। कैल्शियम सल्फेट 2H2O हीट कर दिया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O। 1/2H2O का मतलब यहाँ बेटा ये है, 1/2H2O नहीं हो सकता, कोई भी मॉलिक्यूल हाफ नहीं होता, तो इसको आप 2 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2CaSO4 इंटू H2O। ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बस इतना ही बेटा इसमें है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि आपको हमारे जो भी वीडियो बने वह समय समय पे पता चलता रहे। धन्यवाद।